बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अली शाबासी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार भी मुअख्खर। एहतसाबी अदालत ने 17 जनवरी को फैसला सुनाएगी। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भिजवाया, मुल्जिमान आए ना ही वकला पेश हुए। जज नासिर जावेद की रिमार्क्स, कहा बुशरा बीबी को भी फैसला सुनाए जाने का इल्म था। फैसला तैयार हो रहा है, दस्तखत शुदा मेरे पास है। ट्रायल के दौरान मुल्जिमान को मुताद्दिद मौके दिए। जज ने फैसला अपनी मर्जी से मुअख्खर किया। ये केस किसी डील का नतीजा नहीं है। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि केस सियासी और दबाव में फैसला दीवार पर लिखे नजर आते हैं। बानी को दबाव में लाने की कोशिश की गई है। सलमान अकरम राजा ने किसी किस्म की डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई 1 महीने से कह रहे हैं फैसला सुनाया जाए, फैसला सुनाएं ताकि हम ये केस हाई कोर्ट लेकर जाएं। केस की मुअख्खर की खबर सुनकर बानी बिल्कुल खुश नहीं होंगे। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत इस केस के हवाले से शदीद दबाव का शिकार है। कौन से मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल हुए और क्यों? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का वजारत दिफा से सवाल। फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया। ख्वाजा हारिस के दलाइल, कहा सिविलियंस का ट्रायल सेक्शन 31B के तहत आता है। ये सेक्शन तो उकसाने से मुतल्लिक है। जस्टिस जमाल मधुहेल ने कहा ये सेक्शन तो फौजियों को अंजाम के फराइज इंजाम देही से रोकता है। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने कहा कि आइन बहुत से ट्रिब्यूनल्स की तौसीक करता है, देखना है कौन से केस कहां सुनाए जा सकेंगे। अदालत ने ख्वाजा हारिस को कल तक दलाइल मुकम्मल करने की हदायत कर दी। और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ बयानबाजी, शेर अफजल मुरव्वत को शोकाज नोटिस शमीम अख्तर ने दिया। शेर अफजल मुरव्वत ने 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।